बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन में आधुनिकीकरण देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। आज देखेंगे आधुनिकीकरण क्या है। आधुनिकीकरण अगर इंग्लिश में हम वर्ड कहें इसको तो मॉडर्नाइजेशन। तो कहीं ना कहीं तुम लोगों के दिमाग में आता है मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि खूब हाई फाई फैशन और बाल काटना और तरह तरह के ड्रेस पहन लेना, इसको आधुनिकीकरण कहते हैं। तो ये गलत है। आधुनिकीकरण ये नहीं है। वास्तव में आधुनिकीकरण होता क्या है? आधुनिकीकरण को अगर हम कहें तो यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस। सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी यूनिवर्सल, इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में यह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चलती है। इसमें होता क्या है, अगर हम परिभाषा के आधार पर देखें, कई अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उसके आधार पर अगर हम देखें तो निचोड़ रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं, आधुनिकीकरण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा है या जिसके द्वारा देश विकास करता है, जैसे पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशियाई व अफ्रीकी देशों में ये सब विकसित हो गए। इसी आधुनिकीकरण को अपना करके विकसित हो गई। यानी ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन से ही आधुनिकीकरण उत्पन्न होता है। ठीक है। तो परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे डेनियल लर्नर ने बहुत सुंदर इसकी परिभाषा दी थी। समाजशास्त्री डेनियल लर्नर ने लिखा है कि आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसका संबंध मुख्य रूप से विचारों एवं मनोवृत्तियों के तरीकों में बदलाव, नगरीकरण में वृद्धि, साक्षरता का बढ़ना, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि जैसे परिवर्तन से होता है। उन्होंने मुख्य रूप से क्या कहा, आधुनिकीकरण को विचारों एवं मनोवृत्तियों में, न कि हमारे खान पान और रहन सहन में। हम अपना अगर ड्रेस बदल देते हैं या खान पान की शैली बदल देते हैं तो वो आधुनिकीकरण नहीं है। मुख्य आधुनिकीकरण या मॉडर्न होना मुख्य रूप से वही होता है जब आपके विचार परिवर्तित होते हैं, आपकी मनोवृत्ति बदलती है, तब हम कहते हैं कि आप आधुनिक हैं। आधुनिक बनने के लिए अपने विचार और मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। हमको सामाजिक, आर्थिक और जो भी राजनीतिक क्षेत्र हैं उनमें परिवर्तन लाना होगा, न कि हम उसमें भ्रष्टाचार को घुसा दें और जाति प्रथा को सम्मिलित कर दें। ये आधुनिकीकरण नहीं है। आधुनिकता वही होती है जो सही चीज़ की जाती है उचित ढंग से, जिससे किसी देश का विकास हो सके। इसीलिए आधुनिकीकरण को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया कही गई है। ठीक है। तो आधुनिकीकरण का अर्थ और परिभाषा। इसके बाद है इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में देखो, आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अभी जैसे बताया कि पूरे विश्व में ये लागू है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो कि विकास की आत्मा कही जाती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसको विकास की आत्मा कही जाती है, यही आधुनिकीकरण है। तो आज हम कितना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में आगे हैं, ये अभी भी हम अन्य देशों की तुलना में पीछे बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन अन्य देशों की तुलना में हम अभी भी कम आधुनिक हैं, हम पीछे हैं। तीसरी विशेषता होती है कि आधुनिकीकरण में नगरीकरण, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। अभी बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास, ये सब इसी में सम्मिलित है, यही होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा भी और भी विशेषताएं हैं, 5-6 विशेषताएं हैं आपकी बुक में जो आप लिखेंगे। आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है, आर्थिक तथा राजनीतिक
सहभागिता में वृद्धि। ठीक है, यानी जब हम समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम आर्थिक क्षेत्र में नगरीकरण की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हम आर्थिक क्षेत्र में विकास करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। अगला जो है प्राचीन प्रथाओं और रूढ़िवादी परंपराओं को, प्राचीन प्रथाओं और रूढ़िवादी परंपराओं और मूल्यों का विरोध किया जाता है और रूढ़िवादी रूढ़ियों का विरोध किया जाता है। आधुनिक होने का मतलब कि जो पुरानी विचारधारा पुरानी प्रथा है उसको खत्म किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। ये है आधुनिकीकरण की विशेषता। अर्थात अगर कहें हम तो व्यवहारिक ज्ञान या व्यवहारिक विज्ञान का विकास होता है और नए विचारों को स्वीकार किया जाता है। नए विचार, जो पुरानी परंपराएं, जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसको अपनाने के लिए उसकी जगह दूसरी चीज़ ले आई जाती है। नए विचारों को स्वीकार किया जाता है। जैसे पुरानी परंपरा थी कि महिलाओं को घर के अंदर चारदीवारी में ही रहना होता है, घर के अंदर ही वो अच्छी लगती है, लेकिन जब उसका विरोध किया गया कि नहीं, महिलाओं के लिए भी शिक्षा जरूरी है, तो उस नए विचार को स्वीकार करना पड़ता है, उस शिक्षा पद्धति को लागू करना पड़ता है। ये है आधुनिकता। ठीक है, तो इसके आधार पर इंग्लिश ने कुछ इस प्रक्रिया को अलग थोड़ी सी विशेषताओं को लेकर के सामाजिक बहुत सारी आधुनिक समाज का अध्ययन किया। इंग्लिश ने जो समाज थे, आधुनिक समाज से उनका अध्ययन किया, उनमें से कुछ बातों का पता लगाया। वो बातें जैसे नए विचारों को स्वीकार करना, नई पद्धतियों का उपयोग करना, अपने विचार को लोगों के सामने प्रकट करना, अतीत की तुलना में भविष्य और वर्तमान पर जोर देना, उस पर रुचि दिखाना या उन पर जोर देना, समय की नियमितता पर ध्यान देना, कार्य कुशलता पर ध्यान देना, विश्व के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना, पूरे विश्व के प्रति, केवल सिर्फ अपना नहीं, पूरे विश्व के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना, विज्ञान व टेक्नोलॉजी में विश्वास रखना। आज जो वर्तमान समय में हम आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो रहे हैं वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से है, तो उसमें पूरी तरह से विश्वास रखना। न्याय के समान वितरण को प्रोत्साहन देना। न्याय का समान वितरण तब होगा जब हम छुआछूत, जात पात बंद करके अपने विचारों में आधुनिकता ले आएंगे, अपनी मनोवृत्तियों में परिवर्तन करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम आधुनिक हैं। इस आधुनिकता का प्रभाव ये हुआ कि आज जो है वर्तमान समय में आधुनिकता में बहुत सारे क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा। जैसे कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ, कृषि के लिए नए नए टेक्निक आ गए। विज्ञान ने बहुत सारे इस तरह से कृषि के नए तरीके दिए हैं। जैसे पहले हल बैल चलता था, उसकी जगह ट्रैक्टर आ गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को, रासायनिक उर्वरक आ गए हैं, उन्नत किस्म के बीज आ गए हैं, संकर बीज आ गए हैं, बहुत प्रभावी बना दिया गया है विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने मिलकर के। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ है। उद्योगों में भी उन्नति हुई है। उद्योग में नए नए इंडस्ट्री बने हैं। छोटे जो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनकी जगह पर बड़े उद्योग आ गए हैं। तो उद्योग में भी वृद्धि हुई है। कहीं ना कहीं थोड़ी डिमेरिट होती है, कहीं नुकसान होता है। बेरोजगारी बढ़ गई। जब ये प्रभाव पड़ने का मतलब कि लाभ और हानि दोनों होता है। तो कहीं अगर हम लाभ लेते हैं तो कहीं उसका हानि भी होता है, डिमेरिट भी उसका होता है। जैसे बेरोजगारी बढ़ गई, जहाँ पर लोग काम करते थे अब उसका जगह किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। तो मशीनीकरण होने के कारण से लोगों की संख्या घट गई, काम करने के लिए लोगों की संख्या घट गई, मशीन काम करने लगे, जिससे लोगों में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। तथा बाह्य संपर्क हो गया। बाह्य संपर्क का विकास होने का मतलब कि जैसे जब हम आधुनिकता के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ते हैं, विकास की ओर बढ़ते हैं, तो हम दुनिया के कई लोगों से, कई देशों से संपर्क कर लेते हैं, आसान हो जाता है।
सरल हो जाता है, यानी हमारा बाह्य संपर्क जो है वह बढ़ता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिकता में वृद्धि हो गई। औपचारिकता में वृद्धि जो हुई, लोगों के जो संबंध थे वो घनिष्ठ ना होकर के अब एक औपचारिक हो गए, एक फॉर्मल रूप में हो गए। कृत्रिमता आ गई, एक बनावटीपन आ गया लोगों के अंदर, क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त होने लगे। तो इस तरह से आपसी संबंध जो है कम हो गया, अर्थात औपचारिकता में वृद्धि हो गई। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्त्रियों की स्थिति में यानी उनके रहन सहन में, उनके शिक्षा में मुख्य जो परिवर्तन हुआ शिक्षा में, जिसके कारण से उनका विकास होने लगा। दिनों दिन वह परिवार को, समाज को विकसित करने में लगी रही। यही नहीं, बैंक में, कार्यालय में, सब जगह महिलाएं अपना स्थान बनाने लगी। तो स्त्रियों की स्थिति में तो सुधार हो गया। और उसके बाद आया पश्चिमीकरण। तो चूँकि जब ये सारे परिवर्तन होने लगे, जब हम कई देशों के संपर्क में होने लगे, तो पश्चिमीकरण आज हर जगह देखने को मिल रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या घर के में बच्चों की परवरिश की भूमिका हो, वहाँ से लेकर के और समाज के विकास तक हम देखते हैं तो पश्चिमीकरण हमें नज़र आता है। चारों तरफ में पश्चिमीकरण ही दिखता है। और इसकी देन थी कि इस तरह से ये जो आधुनिकीकरण हुआ, जिसके कारण से संयुक्त परिवार विघटित होने लगे, और संयुक्त परिवार के विघटन से जो एकल परिवार बना वह नगरीकरण को जन्म दिया। क्योंकि औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण से आधुनिकीकरण में ही औद्योगिकरण हुआ, और औद्योगिकरण से ही नगरीकरण का विकास हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण के दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, तो इसके बारे में आप अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बना लेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे पंथ निरपेक्षीकरण।